हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो अपलोड हो गया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। अब हम इसमें घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गई। 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर से हम इसी होल के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया के अंदर आगे वाली चैन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन के अंदर। फिर से हम आगे वाली के अंदर एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे 2 हो गए। फिर से हम आगे वाली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और ये हमारे 2 डबल क्रोशिया। अब हम सभी चैनों के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर 3 चैन बनाऊंगी। ये हमारी 3 चैन की एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब मैं तीसरी वाली चैन के अंदर 2 बार बनाऊंगी, 1 2। फिर से हम एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं तीसरी वाली चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम तीसरी वाली में फिर से एक ही चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 हो गया। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया इसे। और फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। ये हमारी 3 चैन हो गई। 3 चैन की हमारी एक डबल क्रोशिया। फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली में डबल क्रोशिया 3 हो गई। अब हम चौथी वाली में एक ही चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे, 1, ये हमारे 2। फिर से हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3। ये चौथी वाली में एक ही चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे इस तरह से। अब हम चौथी वाली चैन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी इस तरह से। फिर से हम 1 2 3, ये हमारी 4 चैन हो गई। 4 चैन बनाने के बाद 1 2 चैन छोड़ेंगे। तीसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम 1 2 3 4 चैन, 1 2 छोड़ेंगे। तीसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चैन छोड़ेंगे, 1 2, तीसरी वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे 4 चैन बनाऊंगी। 4 चैन हो गई। अब हम यहाँ पे इस वाले चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे। ये मेरी 5 चैन हो गई। फिर से हम अब यहाँ चैन के अंदर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 चैन। फिर से हम इस वाली चैन के अंदर, इस चैन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब मैं इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने ये राउंड अपना कंप्लीट कर लिया और मैं यहाँ पे इस वाली में स्लिप स्टिच से अब हम इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे
यहीं से अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। इसमें मैंने ये दो जाली बनाई है, आप 3 और ये 4 भी जाली बना सकती हैं। और ये हमें जोड़ा से चाहिए जाली, एक में हम अपना डिजाइन बनाएंगे और एक में हम जोड़ेंगे। इस तरह से मैंने बीच में यहाँ पे मेरे घेरा में झोल आ रही थी, इसलिए मैंने कम कर दी है। इस तरह से हम इसमें दूसरा कलर लगा लेंगे और इसी में अब हम एक सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। अब इसे हम साथ लेंगे। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इस वाले में हम ये हमारे पास 3 फंदे हो गए। अब हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया हम इस तरह से बनाएंगे। इसी जाली में हम यहाँ पे मैंने 5 चैन बनाई थी। अब इसमें हम डिजाइन बनाएंगे इस तरह से। 2 निकाले, फिर से 2 निकाले, ये 2 बचे हमारे पास, 2 का 1 करेंगे, फिर से 1 1 1 2, ये हमारे पास 3 फंदे हो गए। फिर से हम इसी चैन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 निकालेंगे, फिर से 2 निकालेंगे, यहाँ पे हमारे 2 फंदे बचे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2, ये हमारे पास 3 फंदे हो गए। फिर से हम इसी में इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 4 फंदे। अब हम 4 में से 2 निकालेंगे इस तरह से, 3 बचे। फिर से हम 2 फंदे निकालेंगे इस तरह से, यहाँ पे मेरे 2 फंदे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 3 फंदे हो गए, ये हमारे पास 4 फंदे हो गए। फिर से हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से, 2 का 1, फिर से 2 का 1। इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें मेरे 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम फिर से, ये हमारे पास 3 फंदे हो गए, इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। सात, 8 9 10 हो गई। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी में। 11 हो गई। 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1, ये हमारे पास ट्रिपल क्रोशिया। ये इस तरह से। अब हम इसे 2 का 1 नहीं करेंगे इस तरह से। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊं। यहाँ पे 2 फंदे, इस तरह से हम इसे निकालेंगे। अब हम आगे वाली चैन के अंदर यहाँ पे अब सिंगल क्रोशिया से इसे हम जोड़ देंगे इस तरह से। इस धागे को हम काट लेंगे। अब हम इसे काट लेते हैं। अब मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया बना दिया आगे वाली चैन के अंदर। फिर से हम 3 फंदे लेंगे इस तरह से। 3 फंदे हो गए। अब आगे वाली में हम यहाँ पे जो आगे वाली चैन है इसमें मैंने बनाया है, इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है। अब आगे वाली में हम फिर से
इस वाली चैन के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 का 1, फिर से 2 का 1, 3 फंदे हो गए। फिर से हम इस तरह से 2 का 1, 2 का 1 और यहाँ पर 2 का 1, इस तरह से मैं यहाँ पर 12 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पर 12 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी 8, 9, 10, 11 और ये हमारी 12 ट्रिपल क्रोशिया हो गई इस तरह से। और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें अब हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहीं से हम मैं एक चैन बनाकर इसे काट लूँगी। इस तरह से मैंने ये मल्टी कलर की बनाई है, होली के लिए बनाई है, तो इसीलिए मैंने इसमें सारे रंग डाले। इस तरह से आप अपने चॉइस के अनुसार कोई से भी कलर लगा सकती हैं। इस तरह से आप 2 कलर में, 4 कलर में इस तरह से बना सकती हैं। अब मैं यहाँ पे येलो वाली से मैंने यहाँ पे जोड़ा था सिंगल क्रोशिया से, यहीं से अब मैं ये दूसरा कलर लगा लूँगी यहाँ से, इस वाइट वाले को इस तरह से। अब मैं ये पहली वाली को छोड़ूंगी, दूसरी वाली में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 चैन, आगे वाली में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से हम 2 चैन, आगे वाली में स्लिप स्टिच, 2 चैन, फिर से आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2, आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से 2 चैन, स्लिप स्टिच, 1 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे आगे वाली के ऊपर। फिर से 2 चैन, आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2, आगे वाली में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, 2 चैन। फिर से हम यहाँ पे अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये 2 चैन हो गई हमारी और यहाँ पे स्लिप स्टिच हो गई। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच हो गई, फिर से 2 चैन। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से मैंने जोड़ा था और यहाँ पर पहली चैन छोड़ेंगे। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ देंगे। अब इधर भी हम एक ट्रिपल क्रोशिया से छोड़ेंगे पहली वाली को, दूसरी वाली में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 2 चैन। फिर से आगे वाली में स्लिप स्टिच, 1 2। अब हम सभी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच और 2 बीच में 2 चैन बनाएंगे इस तरह से, 2 चैन स्लिप स्टिच। इस तरह से मैं इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था, इसी में अब हम तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया हो गई, यहीं पे अब मैं एक चैन बनाऊंगी, यहाँ से अब मैं इसे काट लूँगी इस तरह से। इसे हम पीछे की तरफ कर लेंगे। ये डिजाइन बनके तैयार हो गई। ये मेरी होली के लिए ड्रेस है, इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं, छोटा बड़ा। और यहाँ पे मैं ये वाली चैन है जो
हमारी जोड़ा से होनी चाहिए। इस तरह से एक में मैंने ये बनाया है और एक में इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ा है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।